जय सिया राम। हमने रामायण में हनुमान जी और जटायु जो कि गरुड़ थे, भगवान विष्णु की सवारी, उनके बारे में पढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी और गरुड़ में अधिक शक्तिशाली कौन है? चलिए आइए जाने इसको। भगवान गरुड़ बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन भगवान हनुमान से अधिक नहीं। द्वापर युग में भगवान हनुमान ने गरुड़ के अहंकार को भी नष्ट किया था। गरुड़ एक बार घमंड से भर गया था, क्योंकि उसने देवताओं को असुरों से अमृत का कलश हासिल करने में मदद की थी। उसने कृष्ण को इंद्र के निवास से पारिजात वृक्ष चुराने में भी मदद की थी। इसके अलावा इंद्र भगवान का अंतिम हथियार वज्र उन पर अप्रभावी था और उन्होंने अपनी ताकत और गति से असंख्य असुरों को मारने और घायल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने वाहन का प्रतिष्ठित पद दिया था। इस प्रकार गरुड़ विष्णु के अन्य सभी भक्तों से श्रेष्ठ होने के कारण अहंकार से भर गया। गरुड़ के अहंकार को देखकर कृष्ण ने गरुड़ की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने भगवान को द्वारिका बुलाया और उनसे गरुड़ के गर्व और अहंकार को तोड़ने में मदद करने के लिए कहा। द्वारिका के द्वार पार करने के बाद हनुमान जी ने महल के बगीचे को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे फल खा लिए, कई पेड़ उखाड़ दिए और देखते ही देखते पूरा बाग उजाड़ दिया। बगीचे में उत्पाती बंदर द्वारा उत्पात मचाने की सूचना देने के लिए महल के रक्षक श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ को बुलाया, जो कि उनके पास बैठा था, और उनसे समस्या पर ध्यान देने को कहा। बेहतर होगा कि आप अपनी सेना के साथ जाएं और उस बंदर को पकड़ लें। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को सलाह दी। हे भगवान, एक तुच्छ बंदर को पकड़ने के लिए मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं इस समस्या से निपट सकता हूँ और बंदर को आपके सामने ला सकता हूँ। गरुड़ जी ने अति आत्मविश्वास से भरकर उत्तर दिया। अब जब गरुड़ बाहर बगीचे में आया तो उसने देखा कि एक वानर आम के पेड़ पर बैठा फल चट करने में व्यस्त है। अरे दुष्ट बंदर, तुम कौन हो और तुमने मेरे स्वामी का बाग क्यों उजाड़ दिया? गरुड़ जी गरजे। हनुमान जी ने गरुड़ की उपेक्षा की और विनाश के लिए आगे बढ़ाया। वानर द्वारा अपमानित गरुड़ जी क्रोधित हो गए। तुम साधारण बंदर, आप नहीं जानते कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें तुरंत मेरे स्वामी के आने का आदेश देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने नुकीले पंजों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गरुड़ ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैंने तुम्हारे जैसे कई छोटे मोटे पक्षी देखे हैं। यदि आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं, तो आप मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? हनुमान जी ने गरुड़ जी को चुनौती दी और अपनी पूंछ को गरुड़ जी के चारों ओर कसकर लपेट लिया। खुद को बंधन से मुक्त करने के लिए व्यर्थ संघर्ष करने के बाद गरुड़ जी ने हनुमान जी से अपील की, भगवान कृष्ण ने मुझे आपको अपने पास लाने के लिए नियुक्त किया है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की पकड़ ढीली कर दी और कहा, लेकिन मैं कौशल के स्वामी राम का भक्त हूँ। मुझे आपके भगवान कृष्ण को क्यों देखना? वानर के उत्तर से आश्चर्यचकित गरुड़ अभी भी अहंकार से भरे हुए थे और बोले, लेकिन क्या भगवान राम और कृष्ण एक ही नहीं हैं? क्या दोनों में कोई अंतर है? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम स्वयं भगवान कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत हो जाओ। हनुमान जी ने उनकी सलाह अस्वीकार कर दी और कहा, अरे पक्षी, चले जाओ यहाँ से। मुझसे झगड़ा मत करो, मुझे ये स्वादिष्ट फल खाने दो। जब गरुड़ जी ने ये शब्द सुने तो वह अपना क्रोध रोक नहीं सके और उन्होंने हनुमान जी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। हनुमान जी ने गरुड़ जी को अपनी गर्दन से उठाया और समुद्र में फेंक दिया। फिर वह चुपचाप मल्यगिरी पहाड़ों की ओर चले गए।
गरुड़ समुद्र के पानी में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गए। पूरी तरह से लथपथ होकर उसने किसी तरह खुद को संभाला और द्वारिका की ओर भागा, जहाँ श्री कृष्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, यह अनियंत्रित बंदर इतना अहंकारी था कि उसने मेरी विनती के बावजूद मुझे समुद्र में फेंक दिया। मैंने उन्हें आपका आदेश बता दिया, लेकिन उन्होंने यह कहकर पालन करने से इनकार कर दिया कि केवल भगवान राम ही उनके स्वामी हैं। श्री कृष्ण अब भी गरुड़ के शब्दों में उसके अहंकार को महसूस कर रहे थे। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, वह राम का महान भक्त हनुमान है। आप मल्लगिरी क्यों नहीं जाते और उन्हें बताते कि उन्हें भगवान राम ने द्वारिका में बुलाया है। वह अपने स्वामी के आदेश को कभी अस्वीकार नहीं करेगा। गरुड़ जी ने कृष्ण जी को प्रणाम किया और हनुमान जी के लिए संदेश लेकर मल्लगिरी की ओर उड़ पड़े। इसी बीच श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि सीता का रूप धारण करो। उन्होंने सुदर्शन चक्र को द्वार पर खड़े रहने और उसकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने के लिए भी कहा। उन्होंने स्वयं अपने हाथ में धनुष बाण लिया और भगवान राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ ने हनुमान जी को संदेश दिया कि भगवान राम द्वारिका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी तुरंत चलने को तैयार हो गए। गरुड़ जी मुस्कुराए और सोचा कि मुझे उससे अपनी गति और शक्ति दिखानी चाहिए, और जितनी तेजी से वह कर सकते थे उतनी तेजी से द्वारिका की ओर उड़ गए। जब गरुड़ जी द्वारिका पहुँचे तो उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि हनुमान जी तो पहले ही द्वारिका आ चुके थे। द्वार पर सुदर्शन चक्र ने श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी अपने स्वामी से मिलने में देरी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चक्र को पकड़ लिया और उसे निगल लिया और बिना समय बर्बाद किए अपने भगवान राम से मिलने के लिए महल में प्रवेश किया। महल में प्रवेश करने पर उन्होंने राम को अपने अलावा सीता के सिंहासन पर बैठे देखा। उन्होंने अपने भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा कि हे भगवान, सीता माता कहाँ है और आप इस नीच स्त्री के साथ क्या कर रहे हैं। सत्यभामा, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी, खुद को तुच्छ महसूस करती थी। राम के रूप में कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि द्वार पर आपके प्रवेश को किसी ने रोका नहीं क्या। निसंदेह सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान, मैं देर नहीं करना चाहता था और आपको निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सुदर्शन चक्र को निगल लिया। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और चक्र को बाहर निकाल दिया। हनुमान जी की विनम्रता से गरुड़ को वापस ले लिया गया, जो शक्तिशाली चक्र को भी आसानी से वश में कर सकते थे। जब गरुड़ जी और सत्यभामा हनुमान जी की ओर देख रहे थे तो श्री कृष्ण हनुमान जी की ओर देखकर मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, शक्ति के साथ विनम्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए भगवान हनुमान जी की शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जय बजरंग बली।